फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। फिर तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, नबी फरमाते हैं हसन और हुसैन दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। आप फरमाने मुस्तफा से अंदाजा लगाइए, कहीं नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, कहीं नबी फरमाते हैं बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, कहीं नबी ने फरमाया हसन और हुसैन दोनों दुनिया के फूल है। नबी ने फरमाया मेरा हुसैन दुनिया का फूल है। अल्लामा सलमान रजा साहब किबला आपकी तवज्जो चाहूंगा, आका ने फरमाया मेरा हुसैन दुनिया का फूल है। फूल की ये फितरत होती है, फूल दरख्त में खिलने के बाद मुरझा जाता है, चाहे वो फूल का पेड़ अल्लामा सलमान के घर पे हो, चाहे आपके खतीबो इमाम के घर पे हो। इसलिए फूल की ये फितरत होती है, जब फूल पेड़ में खिलता है, खिलने के बाद मुरझा जाता है। अगर आपके घर में फूल का पेड़ होगा, अगर उस पेड़ में सुबह को फूल खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, शाम को खिलेगा, सुबह को मुरझा जाएगा। इसलिए फूल की फितरत होती है खिलने के बाद मुरझा जाना। अगर वो फूल कश्मीर की वादी में खिले, वहां भी सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, शाम को खिले, सुबह को मुरझा जाएगा। चाहे पाकिस्तान में हो, वहां भी सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। चाहे तुर्किस्तान में फूल हो, अगर दरख्त में सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा, शाम को खिलेगा, सुबह को मुरझा जाएगा। इसलिए फूल की आदत होती है, फूल की फितरत होती है खिलने के बाद मुरझा जाना। या रसूल अल्लाह, आपने अपने नवासे हुसैन को दुनिया का फूल कहा है। या रसूल अल्लाह, आपका नवासा हुसैन कौन सा फूल है? जवाब मिलता है ऐ मुदरसा सुन ले, मेरा नवासा हुसैन ऐसा फूल है जो एक बार खिलने के बाद कभी मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का भूखा होगा, हुसैन मुरझाएगा नहीं। 3 दिन का प्यासा होगा, हुसैन मुरझाएगा नहीं। कासिम की जवानी लुटता हुआ देखेगा, हुसैन मुरझाएगा नहीं। अब्बास लंबरदार के बाजू कटता हुआ देखेगा, हुसैन मुरझाएगा नहीं। अली असगर की हलक में तीर पे बस्त होता देखेगा, हुसैन मुरझाएगा नहीं। मेरा हुसैन ऐसा फूल है जो खिलने के बाद मुरझाएगा नहीं। इसीलिए आशिक़ सादिक ने कहा है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जी जी, बहुत में आ रही है। ना समझ में आए तो सब कुछ हम बंद करवा देंगे। थोड़ी देर गुफ्तगू करना अगर आपके समझ में ना आए तो बेकार है। प्यार से बोल दें या हसन या हुसैन। आका हुसैन की अजमत देखिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत फरमाते हैं एक मर्तबा में सरकार मदीना की बारगाह में पहुंचा, मैंने देखा अल्लाह के रसूल कंबल ओढ़े हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि चादर में कोई चीज मौजूद है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं जब मैं अपनी जरूरियात से फारिग हुआ, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके कंबल में कोई चीज उभरी हुई मालूम हो रही है। या रसूल अल्लाह, फिदाका अबी बा उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आप अपने कंबल को हटाइए ताकि मैं देखूं आपके कंबल में है क्या। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अल्लाह के रसूल ने अपना कंबल हटाया, मैंने देखा कंबल में हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा है, हसन हुसैन जलवा फरमा है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ये दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? मैंने कहा था थोड़ी देर बोलना, बैठ जाओ, इंतजार ना पैदा करें, थोड़ी देर बैठ जाइए।
इतनी देर से बैठे हुए हैं, अब आप जा रहे हैं। दिन भर अगर मजदूरी करो और मजदूरी करने के बाद अगर आपको पेमेंट ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? अभी सलाम होगा, दुआ की जाएगी, दुआ मजदूरी है, मजदूरी साथ में लेके जाएं। प्यार से कहें या हसन या हुसैन। आका हुसैन की अजमत देखिए। 6 साल की उम्र शरीफ है। कितने साल? 6 साल की उम्र शरीफ है। 12 साल का एक दीवाना है, नाम उसका हबीब इब्ने मुजाहिर है। आका हुसैन की उम्र 6 साल की है। आका हुसैन जिस गली से निकलते हैं, 12 साल का दीवाना, जहां पर आका हुसैन के कदमे पाक का निशान पड़ता है, 12 साल का दीवाना उस जगह की मिट्टी को उठाता है, अपनी आंखों में सुरमे की जगह लगा लेता है, अपने सर में डालता है, अपने जिस्म से लगा लेता है। इश्क देखिए, इश्क। 6 साल की उम्र शरीफ है आका हुसैन की, 12 साल का दीवाना, जहां पर आका हुसैन का कदमे पाक पड़ता है, 12 साल का दीवाना उस जगह की मिट्टी को उठाता है, अपनी आंखों में सुरमे की जगह लगाता है, अपने सर में डालता है, अपने जिस्म से मस करता है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में शिकायत पेश करनी है। नबी ने फरमाया, कौन सी शिकायत? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, शिकायत ये करनी है, 12 साल का एक बच्चा है, नाम उसका हबीब इब्ने मुजाहिर है। या रसूल अल्लाह, आपके नवासे हुसैन की उम्र शरीफ 6 साल की है। आपके नवासे हुसैन जब चलते हैं, जमीन पर जहां पर उनका कदमे पाक का निशान पड़ता है, 12 साल का दीवाना उस जगह की मिट्टी उठाता, अपनी आंखों में लगा लेता है, अपने सर में डालता, अपने जिस्म से लगाता है। या रसूल अल्लाह, यही शिकायत करनी है। नबी ने फरमाया, सहाबी जाओ, उसे बुला करके लाओ। सहाबी जाते हैं, 12 साल के दीवाने को आवाज देते हैं। 12 साल का दीवाना खाना खा रहा है, जब सुनता है आकाए करीम ने बुलाया है, खाना खा रहा था, खाना छोड़ देता है, उठ करके करीब आता है। आने के बाद कहता, क्या हुआ? 12 साल का दीवाना पूछ रहा है, ऐ सहाबी रसूल बताओ, है हुआ क्या है? वो सहाबी कहते हैं, सरकार की बारगाह में तेरी शिकायत की गई है, तो मुजरिम है, अल्लाह के रसूल ने तुझे बुलाया है। 12 साल का बच्चा जब ये जुमला सुनता है कि मैं मुजरिम हूँ, सरकार ने बुलाया है, दौड़ता हुआ चलने लगता है। वो सहाबी पीछे दौड़ के कहते हैं, ऐ 12 साल के दीवाने, तू तो मुजरिम है, तेरी शिकायत सरकार की बारगाह में पेश की गई है, फिर भी तू दौड़ता हुआ जा रहा है। 12 साल का बच्चा कहता है, ऐ सहाबी रसूल, मैं दौड़ता हुआ इसलिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं उस रसूल की बारगाह में जा रहा हूँ जिनकी बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन भी हाजिरी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद करबला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं जिसकी बारगाह में जिब्रील अमीन में हाजिरी देने का शरफ हासिल किया करते हैं। 12 साल का दीवाना दौड़ता हुआ सरकार की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद सरकार ने फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता, मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारी शिकायत मेरी बारगाह में की गई है। 12 साल का बच्चा कहता, या रसूल अल्लाह, कौन सी शिकायत की गई है? नबी ने फरमाया, शिकायत ये है, मेरे नवासे हुसैन की उम्र शरीफ 6 साल की है। जब मेरा नवासा हुसैन चलता है, जहां पर उनके कदमे पाक के निशान पड़ते हैं, उस जगह की तुम मिट्टी को उठाते हो, अपनी आंखों में सुरमे की जगह लगाते हो, अपने सर में डालते हो, क्या ये बात सच है? 12 साल का दीवाना कहता, या रसूल अल्लाह, बेशक ये सच है, मैं ऐसा ही करता हूँ। नबी ने फरमाया, तुम ऐसा क्यों करते हो? 12 साल का दीवाना कहता है, या रसूल अल्लाह, ऐसा इसलिए करता हूँ कि सारे मदीने के लोग आपके नवासे हुसैन से मोहब्बत करते हैं, सारे मदीने के लोग आपके नवासे हुसैन से प्यार करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क करने लगा हूँ। या रसूल अल्लाह, मदीने के लोग मोहब्बत करते हैं, मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क करने लगा हूँ। सरकार ने जब इतना सुना कि उसने कहा, या रसूल अल्लाह, सारे मदीने के लोग मोहब्बत करते हैं, मैं आपके नवासे हुसैन से इश्क करता हूँ। सरकार बैठे थे, खड़े हो जाते हैं, यूं अपने हाथों को फैलाते हैं, अर्ज करते हैं, 12 साल के दीवाने करीब आ जा। 12 साल का बच्चा
करीब जाता है, सरकार ने अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद आका हुसैन को करीब बुलाया, आका हुसैन करीब जाते हैं, हबीब इब्ने मुजाहिर का हाथ पकड़ा, आका हुसैन का हाथ पकड़ा, दोनों के हाथ एक दूसरे में के हाथ में दिए, देने के बाद अल्लाह के रसूल ने ये दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मैंने इन दोनों के हाथों को मिला दिया है, मौला आखिरी दम तक तू इन दोनों को जुदा ना होने देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? जी हज़रत, बहुत खूब। प्यार से कहते हैं या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, फिर कहते हैं या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अभी तो नारा आपने बड़ा लगाया होगा, लेकिन हसन हसन खाली बोले होंगे। नारा तो पूरा नहीं आपको मालूम, लेकिन खाली हसन हसन कह के कूदे होंगे आप। नारा अगर लगाया करो तो ये कहा करो हसनैन करीमैन। क्या कहा करो? हसनैन करीमैन। हसन हसन से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन कहा करो, या खाली हसनैन कहा करो। इसमें इमाम हसन भी आ जाएंगे, इमाम हुसैन भी आ जाएंगे। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। आका हुसैन की शान देखिए, आका हुसैन का मकाम और मर्तबा देखिए। बचपन का जमाना है, दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे हैं, और लड़ाने वाला कौन है? आकाए मदीना लड़ा रहे हैं, सरकारे मदीना लड़ा रहे हैं। फरमाते हसन हुसैन को ऐसे दांव लगाओ, हसन हुसैन को ऐसे पेच लगाओ, हसन हुसैन को जमीन पे ऐसे पटको, हसन हुसैन को जमीन पे ऐसे गिराओ। सरकार अपने बड़े नवासे हसन को दांव पेच बता रहे हैं, छोटे नवासे हुसैन को नहीं बता रहे हैं। पैगंबर की बेटी खातून जन्नत सारा मंजर देख रही है, अपने बाबा के करीब आती है, आने के बाद कहती बाबा आप बड़े नवासे हसन को दांव पेच बता रहे हैं, छोटे नवासे हुसैन को क्यों नहीं बता रहे हैं? आकाए करीम मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरी बेटी फातिमा सुनो, हसन की तरफ से दांव पेच मैं बता रहा हूँ, हुसैन की तरफ से जिब्रील अमीन बता रहे हैं। हसन की तरफ से मैं बता रहा हूँ, हुसैन की तरफ से जिब्रील अमीन बता रहे हैं। शान देखिए आका हुसैन की। एक मर्तबा आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हैं, दूसरे दरख्त के नीचे आका हुसैन खड़े हैं। तवज्जो कीजिएगा, दूसरे दरख्त के नीचे आका हुसैन खड़े हैं। आका हुसैन नाना के करीब आए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आकाए मदीना की आंखें अश्कबार हैं, सरकारे दो आलम की आंखों में आंसू हैं। आका हुसैन करीब गए, जाने के बाद कहते नाना आपकी आंखें अश्कबार हैं, नाना आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? इतना कहना था, आकाए करीम ने अपना कुर्ता शरीफ हटाया। हजरत इमाम हुसैन ने क्या देखा कि नाना जान के शिक में अतहर पर पत्थर बंधे हुए है। अल्लाह पर नाना के शिक में अतहर पर पत्थर बंधे हुए हैं, नाना मुस्तफा रो रहे हैं। आका हुसैन करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते नाना आप इसलिए रो रहे हैं? आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन सुनो, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है। ऐ मेरे नवासे हुसैन, मैंने अपने शिकम पर मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है। इमाम हुसैन करीब गए, कहते नाना आप परेशान ना हो, अगर आपने अपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई है तो ये आपका नवासा हुसैन 72 जाने कुर्बान करके मैदान करबला में आपका दीन भी बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने पेट पर पत्थर बांध के उम्मत बनाई तो आपका नवासा हुसैन अपनी जान देके आपके दीन को भी बचा लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। खुटार की सरजमीन पर रहने वालों, खुटार में बसने वालों, खुटार के बाशिंदों, आका हसन से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, आका हुसैन से सच्चा प्यार करके तो देखो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, खुटार में रहने वालों, अगर तुमने आका हुसैन से सच्ची मोहब्बत कर ली, आका हुसैन से सच्चा प्यार कर लिया, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी खुटार की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। क्यों? इसलिए इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अब 10 मिनट और सुन लेंगे, 10 मिनट और सुन लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? हम तो कह रहे सब कुछ कर दें, लेकिन आप बैठो तो। जब इंजन नहीं पता चलेगा डिब्बा कहाँ से चलेगा? बगैर इंजन के डिब्बा क्या करेगा? अब खुद भी कह रहे हैं सही बात।
दुरूद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम हुसैन की शान देखिए, एक मर्तबा पैगंबर की बेटी खातून जन्नत हसनैन करीमैन को लेकर के अपने बाबा की बारगाह में पहुंची। अर्ज करती, बाबा इन दोनों शहजादों को कुछ अता कर दीजिए। आकाए मदीना ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा क्या अता कर दिया जाए। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जो आपका दिल करे वो अता कर दीजिए। आका हुसैन को कुछ दे दीजिए, आका हसन को भी कुछ अता कर दीजिए। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा सुनो, हम अपने बड़े नवासे हसन को हिल्म और बुर्दबारी अता कर रहे हैं, छोटे नवासे हुसैन को हिम्मत और शुजात अता कर रहे हैं। जमाने ने देखा कि आका हसन को रसूलुल्लाह ने हिल्म और बुर्दबारी अता किया था। आका हसन जो फैसला करते थे, हक फरमाते थे। जमाने ने देख लिया कि आका हुसैन को नाना मुस्तफा ने हिम्मत और शुजाअत अता की थी। मुहर्रम की 10 तारीख को जमाने ने देख लिया कि जो नाना मुस्तफा ने अता किया था, हुसैन वो हारे नहीं है, हुसैन का हौसला बुलंद है, हुसैन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। बेटे की जवानी तड़प, बेटे की लाश सामने तड़प रही है, हुसैन हिम्मत और शुजाअत नहीं हार रहे। नाना मुस्तफा ने जो दिया था उस पर कायम रहे। कह दो सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी अपनी नजरों में रखिए। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी अपनी नजरों में रखिए। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है। इमाम हुसैन के तमाम साथी अपनी अपनी जान की कुर्बानी पेश कर चुके हैं। हजरत कासिम मैदान में गए, कूफियों से लड़ते रहे, कई कूफियों को जहन्नम रसीद कर दिया। इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर मैदान में गए, कई कूफियों को जहन्नम रसीद कर दिया, शहीद हो गए। औनो मोहम्मद गए, कई कूफियों को जहन्नम रसीद किया, शहीद हो गए। आका हुसैन अली असगर को लेके गए, हुलबला ने अली असगर की हल्क में तीर पे बस कर दिया। अब्बास नंबरदार गए, आपके बाजू कलम कर दिए गए। सुबह से दोपहर तक इमाम हुसैन के तमाम साथी अपनी जानी कुर्बानी पेश कर चुके हैं। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। आका हुसैन मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। सर पे अमामा शरीफ बांधते हैं, कमर में अपनी माँ फातिमा का दुपट्टा बांधते हैं, जाफर तैयार का नेजा लेते हैं, अपने बाप अली कायनात की जुल्फिकार तलवार लेते हैं। लेने के बाद आका हुसैन घोड़े पर सवार हुए। घोड़ा मैदान की तरफ फेरा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते, मौला मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। कासिम गए, घोड़ा चला गया। अब्बास नंबरदार गए, घोड़ा चला गया। औनो मोहम्मद गए, घोड़ा चला गया। हुर गए, घोड़ा चला गया। वहाब बिन अब्दुल्ला कलवी गए, घोड़ा चला गया। मौला मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। नीचे झुक के देखते हैं, क्या देखा कि घोड़े की टापों को इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना ने पकड़ लिया है। आका हुसैन की बेटी सैयदा सकीना ने घोड़े के पैरों को पकड़ लिया है, घोड़े के पैरों से लिपटी हुई है। आका हुसैन ने जब बेटी का ये हाल देखा, घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी का बाजू पकड़ा, पकड़ के जब खेमे की तरफ लेके चल दिया। 8-9 साला बच्ची हाथों को जोड़ के कहती है, बाबा आम मैदान में ना जाए, बाबा अगर आम मैदान में जाएंगे जालिम आपको शहीद कर देंगे। बाबा मैंने अपनी आंखों से देख लिया, कासिम मैदान में गए, जालिमों ने शहीद कर दिया। अली असगर को लेके गए, जालिमों ने उनकी हल्क पे तीर मारा। बाबा अब्बास नंबरदार मैदान में गए, जालिमों ने उनके बाजुओं को काट दिया। बाबा आप मैदान में ना जाए, अगर जालिमों ने आपको शहीद कर दिया तो आपकी बेटी यतीम हो जाएगी, आपकी बेटी सकीना के सर से साए पिदरी उठ जाएगा।
बाबा आप मैदान में ना जाए, अगर आप मैदान में चले जाएंगे आपकी बेटी सकीना बेसहारा हो जाएगी, आपकी बेटी सकीना बेआसरा हो जाएगी। बाबा आपके बाद आपकी बेटी सकीना बाबा कह के किसे बुलाएगी? बाबा आप मैदान में ना जाए। हुसैन की बेटी सामने खड़ी होकर के हाथों को जोड़ रही है। आका हुसैन अपनी बेटी का बाजू पकड़ते हैं, शहरबानों के सिपुर्द करते हैं, अर्ज करते बेटी मुझे अजीम इम्तिहान में मुब्तला ना करो। शहरबानों के सिपुर्द किया, करने के बाद आका हुसैन फिर अपने घोड़े पर बैठे, घोड़ा मैदान की तरफ फेरा, आवाज आती हुसैन पलट जाओ मैं मौत हूं। फरमाया मैं हुसैन हूं। आवाज आती है हुसैन मेरा काम खून बहाना है। फरमाया मेरा काम दीन बचाना है। आवाज आती है हुसैन मैं अजल का तीर हूं। फरमाया मैं नबी की तस्वीर हूं। आवाज आती है हुसैन तेरा सीना फट जाएगा। फरमाया नबी का दीन बच जाएगा। आवाज आती है हुसैन तू प्यासा है। फरमाया मेरे हाथों में कौसर का कासा है। आवाज आती है हुसैन तू अकेला है। फरमाया मेरा खुदा भी अकेला है। आवाज आती है ये जान वाली चीज है, ये जान बचा लो। फरमाया मुझे हुक्म है कुरान बचा लो। शबीर हूं अबरों पे ना बल डालूंगा, इस कैदे अलाई को कुचल डालूंगा। क्या मौत से डर, मौत की सख्ती कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा। इमाम आली मकाम मैदान करबला में पहुंचे, मुकाबला तलब किया। हाल में मुबारिज, हाल में मुबारिज है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे, है कोई मेरे मुकाबले में आकर के जान दे। 20,000 में से किसी में हिम्मत नहीं जो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आए। 20,000 में किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि हजरत इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए आ जाए। इमाम हुसैन मुकाबला तलब कर रहे, किसी में जुर्रत नहीं। अमर बिन साद ने कहा सिपाहियों जाओ मुकाबला करो। 8 पहलवानों को बचा के रखा गया था। 8 पहलवान एक के बाद दीगरे आका हुसैन से मुकाबले के लिए गए। आका हुसैन ने एक के बाद दीगरे 8 पहलवानों को वासले जहन्नम कर दिया। 8 पहलवानों को फिन्नार कर दिया। अमर बिन साद ने कहा ऐ कुफियों आगे बढ़ो, हमला करो। एक एक करके मुकाबले में ना जाना वरना ये जंग खत्म नहीं हो सकती है। चारों तरफ से हमला हो जाता है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही है, नेज़े मारे जा रहे हैं, भाले मारे जा रहे हैं। आका हुसैन की तलवार चल रही है। आपने मैमना पे हमला किया, मैमना को साफ कर दिया। मैसरा पे हमला किया, मैसरा को साफ कर दिया। आका हुसैन की तलवार चल रही है। यजीदियों के सर कट कट के गिर रहे हैं। आका हुसैन की तलवार चल रही है। कूफियों के सराय से कट रहे हैं जैसे तेज हवा के झोंके से दरख्तों से पत्ते गिरा करते हैं। आका हुसैन की तलवार चल रही है। अमर बिन साद पुकार के कहता है सिपाहियों आगे बढ़ो, हमला करो। सिपाहियों आगे बढ़ो, हमला करो। इससे अकेले अकेले मुकाबला ना करो। इसलिए अमर बिन साद भी जानता था कि हुसैन से अकेले अकेले मुकाबला करना आसान नहीं है। अमर बिन साद जानता था अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। चारों तरफ से हमला हो जाता है, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें मारी जा रही है, भाले मारे जा रहे हैं। इमाम आली मकाम का जिस्म पाक जख्मों से चूर, आपका जिस्म पाक जख्मों से चूर चूर है। तीरों की बौछार, इतने जख्म जिस्म पाक पर हो गए कि इमाम आली मकाम अपने घोड़े से नीचे फर्शे अपने घोड़े से नीचे गए। आपका घोड़ा बादब नीचे बैठ गया। इमाम हुसैन नीचे पहुंचे। शिमर लाइन दौड़ता हुआ आता है, इमाम आली मकाम के सीने पर बैठ जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया कम वक्त हट जा। ये बता दे वक्त कौन सा?
कहता है जुमे का दिन है, असर का वक्त होने वाला है। इमाम हुसैन ने फरमाया हट जा, मुझे अपने रब के लिए आखिरी सजदा अदा कर लेने दे। जैसे भी हो सका इमाम अली मकाम ने आखिरी सजदा अदा किया। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को आका हुसैन ने तीरों की बारिश में तलवारों के साए में आखिरी सजदा अदा करके दुनिया वालों को दर्श दे दिया है। दुनिया वालों सुनो, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। थके तो नहीं हो, 2-4 मिनट और सुन लोगे? सुन लेंगे। सुबह तक नहीं, खतीब इमाम भी बैठे हैं, इनको भी नमाज फज्र पढ़ाना। आप तो जाओगे, सो गए, अब तो जगत रही हुई करियो थोड़ी देर, लेकिन ये दिन में क्या करेंगे बेचारे, ड्यूटी होती है ना, और हम लोगों को वक्त पे पहुंचना है। सारे लोग कहते हैं या हसन या हुसैन। जालिमों ने इमाम अली मकाम को शहीद किया। शहीद करने के बाद उन जालिमों ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, नामूसे रिसालत के मुकद्दस बीवियों से दुपट्टे छीन लिए, उनसे रिदाओं को छीन लिया गया। हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी अपने कानों में बालियां पहने थी, एक जालिम ने उन बालियों को छीन लिया। सैयदा सकीना ने एहतिजाज किया, जालिम ने थप्पड़ रसीद कर दिया। कितना बेगैरत था वो हाथ जो रुखे सकीना पर पड़ा था, कितना कमबख्त था वो हाथ जो इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना के चेहरे पर पड़ा था। शाम का वक्त हो गया, यजीदी चैन और आराम की नींद सो रहे हैं। नामूसे रिसालत की मुकद्दस बीबियां हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही है। अरे यार जरा सोचिए, अगर मोहल्ले में एक मैयत हो जाए, दोस्तों अहबाब आ करके घर वालों को तसल्ली और तशफ़ी दिया करते हैं, लेकिन वहाँ कौन किसको सहारा दे? किसी का भतीजा शहीद हुआ है, किसी का बेटा शहीद किया गया है, किसी का भाई शहीद किया गया है, रात का वक्त हो गया है, रात काटे नहीं कट रही है, ऐसा लग रहा है एक ही रात में हजारों रातें शामिल हो गई हो। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, रात काटे नहीं कट रही है, जिक्र अज़कार कर रही है, रात काटे नहीं कट रही है। रात के वक्त में इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने सोचा लाओ मैदान करबला में जाकर के भाई हुसैन का सरे पाक तलाश कर लिया जाए। सैयदा ज़ैनब मैदान में जाती है, अपने भाई हुसैन का सरे पाक तलाश कर रही है, सरे हुसैन ढूंढने के लिए निकली हुई है। ढूंढते ढूंढते अचानक भाई के सर पर नजर पड़ती है, बहन की चीखें निकल जाती है। जब सरे हुसैन पर सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ी थी, चीखें निकल गई, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, चीखें निकल गई। सैयदा ज़ैनब करीब जाती है, अपने भाई का सरे पाक उठाया, बहन ने अपने भाई का सरे पाक अपनी झोली में रखा, अपने कपड़ों से साफ किया, चेहरा गर्दो गुबार में अटा हुआ था, चेहरे को साफ किया, बाल बिखरे हुए थे, बहन ने बालों को साफो शफाफ किया। इस्लामी भाइयों अंदाजा लगाइए, एक बहन की झोली में उसके भाई का सर कटा हुआ हो, बहन की दिल की कैफियत का हाल क्या होगा। सैयदा ज़ैनब की झोली में भाई का सरे पाक रखा हुआ है, कपड़े से गर्दो गुबार को साफ कर रही है, चीखें निकल रही है, आपको दो साए नजर आते हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया खबरदार आगे मत आना। एक बुर्का पोश खातून, एक नकाब पोश खातून अपने भाई के लाशे पर पहरा दे रही है, आवाज आती है बेटी में कोई और नहीं हो।